हेलो व्यूअर, नमस्कार। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट्स नंबर 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए डिस्कस करते हैं। कहा गया तमस के लेखक कौन है? तो तमस किताब के जो लेखक हैं वो भी उसमें सहनी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया कि तलघर पद में कौन सा समास है? तो देखिए, घर जो है ये विशेष्य है और तल जो है विशेषण है। तो जिसमें विशेष्य और विशेषण दो मौजूद होते हैं उनको हम लोग फ्रेंड कहते हैं द्विगु समास। क्या बोलेंगे? उनको हम लोग कर्मधारय समास के नाम से जानेंगे। यानी जिसमें विशेष्य और विशेषण दोनों मिलेंगे उनको कर्मधारय समास बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो अष्ट 8 है, जहां अंक पहले उपसर्ग के रूप में आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगु समास के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है, गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो गगन को चुंबने वाला उसको हम लोग बोलते हैं गगनचुंबी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष की विशेषता क्या होती है? आपको पता है कि जो प्रथम जो पद होता है वो प्रधान नहीं होता, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में कहा गया नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो नाक पर गुस्सा होने का मतलब होता है तुरंत क्रोधित होना, तुरंत क्रोध आना। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जो बहुत गहरा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगाध के नाम से जानेंगे। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो असूर्यम पश्या बोला जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो मैंने राधा के लिए, तो संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपने देखा होगा। तो यहाँ पे राधा के लिए है तो ये संप्रदान कारक होगा। आगे हम बात करें, अगला कहा गया कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो ये द्विवेदी युग से इनका संबंध है। आगे हम बात करें, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्तियों में है। तो फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी उदास रहते हैं, इसमें अन्योक्ति अलंकार है। आगे बढ़िए, तो नेक्स्ट कहा गया कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कहते हैं ना कि हमें सूचना मिली कि आज जो है ट्रेन आने वाली है। तो सूचना जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? तो वायु का पर्यायवाची कौन सा है? आलिंद है, आलिनी है, अनिल है, अनल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अनिल जो है वो वायु का पर्यायवाची है। अगला है, दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्रिया कौन सा है? तो एक सकर्मक होता है, एक अकर्मक होता है। तो राहुल ने केला खाया, ये सकारात्मक है, सकर्मक है। गाड़ी चलती है, वह जा रही है, मीरा गीत गाती है। तो बोला गया सकर्मक क्रिया बताइए। तो राहुल ने केला खाया, ये हो जाएगा। अगला है, हिमालय के लिए सही संधि क्या है? तो हिमालय के लिए सही संधि की बात करें तो हिम प्लस आलय हिमालय की सही संधि होती है। अगला है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण बताना है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा च जो है अघोष वर्ण कहलाता है। आगे हम बात करें शुभेच्छा। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आंसर हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा, शुभेच्छा। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड तत्पुरुष समास नीति निपुण में है, क्योंकि निपुण जो है वो उपपद है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आपको पता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे हम देखते हैं, कहा गया दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसे यौगिक कहते हैं। अगला है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ इनमें से बताइए। तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या में व्यथित होना। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द आपको बताने हैं। कहा गया हैविंग और शोइंग नो इमोशन।
यानी मतलब कोई भी फीलिंग जागृत ना होने देना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको अपैथिक बोलेंगे। अगला है एन एनिमल दैट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो एक जानवर जो पानी में और धरती दोनों जगह पर रहता है उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन के नाम से जानेंगे। अगला है फ्रेंड, कहा गया एन एडिशनल रिमार्क एट द एंड ऑफ अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके टीचर जो है साइन कर देते थे और उसके बाद लिखते थे कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, पुअर, ऐसे जो रिमार्क एक्स्ट्रा जो देते थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको फ्रेंड बोलेंगे पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। अगला है, कहा गया अपोजिट आपको बताना है। क्या बताना है, अपोजिट बताना है। गैलेंट का अपोजिट क्या होगा उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे गैलेंट का मतलब होता है वीर, बहादुर, है ना, और यहाँ पे उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कवर्डली हो जाएगा, कायर हो जाएगा। हर्टी, हर्टी का अगर अपोजिट आपको बताना हो तो क्या हो जाएगा, तो हर्टी का अपोजिट हो जाएगा अलूफ। क्या हो जाएगा, अलूफ। तो हर्टी का भी मतलब जो होता है अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि सख्त। अलूफ का मतलब जो होता है वो एक तरीके से कठोर, मुलायम हो जाएगा, नर्म के कॉन्टेक्स्ट में होगा। अगला हम बात करेंगे, कहा गया रेइग्न। रेइग्न का मतलब होता है किसी का कार्यकाल, किसी की पीरियड, किसी रेइग्न रीजन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जिसका एक जो है अवधि है ना। तो इसका अपोजिट अगर आपसे पूछ रहा है तो इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा एड। एड का मतलब होता है झुकना। यहाँ पे इसका अपोजिट फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पे रेइग्न। रेइग्न का मतलब होता है यहाँ देखिए झुकना, और ये यहाँ जो है इसका मतलब जो होगा वो ना झुकना। आगे हम बात करें, कहा गया कि आपको जो है शाइनोनिम्स बताना है, यानी चोक शब्द के लिए सबसे अच्छा शब्द क्या होगा जो समानार्थी हो या पर्यायवाची हो। तो चोक की बात करें तो चोक करना यानी किसी को दबाना, किसी को प्रेस करना। तो चोक का मतलब होता है यहाँ पे ब्लॉक आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, नेक्स्ट है मार्वेलस। मार्वेलस का मतलब होता है अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया, यानी ऑप्शन वंडरफुल हो जाएगा। डिस्टर्ब का मतलब होता है व्यवधान पहुंचाना, यानी डिस्टर्ब, किसी को परेशान करना। आगे हम बात करें तो इडियम्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, उनको बताना है। कहा गया सी मस्ट बी पेइंग थ्रू द नोज फॉर द फेस लेफ्ट। तो पेइंग थ्रू द नोज फॉर द फेस लेफ्ट, यानी इसका मतलब क्या हो गया, पेइंग लेस देन नेसेसरी। मतलब पेइंग लेस देन नेसेसरी नहीं होगा। कहा गया पेइंग टू मच। हाँ, ऑप्शन नंबर बी की तरफ अगर हम जाएं तो ये सही है, यानी पेइंग थ्रू द नोज का मतलब हो गया कि आवश्यकता से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को के लिए पे करना। जैसे मान लीजिए कि एक आप शॉप पे जाते हैं और कोई स्मार्टफोन आपको 20,000 में मिल जाता है, और उसके लिए अगर 1,20,000 का यूज करें तो उसको कहेंगे पेइंग थ्रू द नोज, यानी आवश्यकता से बहुत ही अधिक पे करना, यानी पेइंग टू मच। अगला है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है कि उल्टी गंगा बहाना, हिंदी में बोले तो इसका मतलब हो जाएगा डूइंग अ थिंग इन द रॉन्ग वे, डूइंग अ थिंग इन द राइट वे, ये नहीं होगा। कमिटिंग अ ग्रेट क्राइम नहीं होगा। डूइंग द थिंग्स मेटिकुअसली, ऑप्शन हो जाएगा डूइंग अ थिंग्स इन द रॉन्ग वे। नेक्स्ट है व्हाट एग्ड यू ऑन टू बिकम अ सोशल वर्कर। मतलब आपको क्या ऐसी आन पड़ी कि आप सोशल वर्कर बन गए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, मतलब क्या आन पड़ी, ज़रूरत पड़ी, अर्ज्ड। एक्ड ऑन यू का मतलब यहाँ पे अर्ज हो जाएगा। अब ये आइए,
यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स को हमें भरना है। कहा गया दोज हु डैश ऑफ द रिचेज ऑन ट्रूली रिच, मतलब वैसे लोग जो क्या अनाउंस, क्लेम, बोस्ट और प्रिटेंड। तो दोज हु बोस्ट ऑफ देयर रिच आर ट्रूली रिच, मतलब वैसे लोग जो डींगे हाँकते हैं कि वो धनी है, रियल में वो धनी हो ही नहीं सकते। यह आपका डी आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया दे डैश अ सेपरेट केबिन टू ईच एम्प्लॉइज, तो दे अलॉटेड क्या हो जाएगा, दे अलॉटेड, उन्होंने हर एक एम्प्लॉय के लिए एक सेपरेट केबिन अलॉट किया। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट हैव एनफ मनी टू डैश फोटोग्राफी एज अ सीरियस हॉबी। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा आई डोंट हैव एनफ मनी टू प्रेशर फोटोग्राफी एज अ सीरियस हॉबी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन है, आई फेल्ट हंग्री अराउंड midnight but there was dash anything in the fridge। so I felt around, मैं जो है लगभग आधी रात को भूखा महसूस किया, लेकिन फ्रीज में मैं कुछ भी नहीं पाया, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा कि देयर वॉज हार्डली एनीथिंग इन द फ्रिज, तो फ्रिज में बिल्कुल, है ना, न के बराबर कुछ था। आगे हम बात करें, नेक्स्ट है, न्यूटन डिस्कवर्ड द डैश ऑफ ग्रेविटी वाइल वॉचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्रीज। तो न्यूटन ने जो है वो न्यूटन डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी वाइल वॉचिंग अ एप्पल फ्रॉम फॉल फ्रॉम द ट्री। तो न्यूटन ने एक ग्रेविटी का सिद्धांत खोज निकाला जब उन्होंने देखा कि पेड़ से एक सेब जो है वो धरती की ओर गिरा। तो नेक्स्ट आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इनमें क्या कहा गया फ्रेंड, इनमें कहा गया कि मिस स्पेल्ट इसमें है, उसको आपको पहचानना है कि कौन सा मिस स्पेल्ट है। तो आइए हम देखते हैं। पहला है, कहा गया थ्रेटेंड। तो थ्रेटेंड को अगर देखेंगे तो THRETENED दिया हुआ है, यही गलत है। थ्रेटेंड का मतलब होता है THREATNED। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत हो गया। आगे हम बात करते हैं 39 की। तो 39 बाइंग सही है, बॉक्सिंग भी सही है, और बिगनिंग, बाउंसिंग भी सही है, बिगनिंग गलत है, BEGINNING होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं अगले की। तो कैपिलरी, ये सही है, कैपिलरी की बात करें तो सही है। ऑक्सिलरीज, कोरोलरी सही है, एंसिलियरी सही है, एक्सिलरीज यहाँ पे गलत हो गई, AUXULLIARY होता है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम डैश वर्ष में पेश किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2007 में ये पेश किया गया। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR क्या होता है, तो ये होता है स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहा गया, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान, संदूर राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम और बालक्रम भारत में कौन सा नहीं है आपसे बोला गया, तो जाहिर सी बात है संदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में था, आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में था। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, तो
ये रैवतवाड़ी भू बंदोबस्त से संबंधित है और ये पहली बार बंगाल में लागू किया गया था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी तो महाकश्यप के द्वारा। आगे है भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसको जाता है? पिंगाली वेंकैया को जाता है। अगला है स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1949 में हुआ था। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा युवा नदी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला है संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक, आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे हम बात करें किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया। नेक्स्ट है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सूरराई P2। नेक्स्ट है निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए कब्जे में लेने को अदालती भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कन्फिस्केट कहा जाता है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा करना चाहता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा कंप्लेनेंट के नाम से जाना जाएगा। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। अगला हम बात करें, कहा गया किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में एक समय को डैश कहते हैं? आंसर हो जाएगा आवर्तकाल। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो वायु गुण सूत्र जो है पुरुषों में पाया जाता है। इथेनॉल का सूत्र होता है तो C2H5OH इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट है सघन माध्यम में प्रवेश करने वाले प्रकाश की गति में परिवर्तन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अपवर्तक सूचकांक। अब यहाँ से 61 से हम फ्रेंड 84 तक यानी 61 से 84 तक अभी मैं नहीं करा पाऊँगा क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग है और इसके कराने के लिए अभी थोड़े से संसाधन की ज़रूरत है। तो जैसे मेरे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं मैं डेफिनेटली इसको सबसे पहले कराऊंगा। अभी हम कंप्यूटर देखते हैं। कहा गया चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर आपका होगा एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर शब्दावली IDN का नाम क्या है? IDN का पूर्ण रूप की बात करें तो इसका होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी विंडोज, लाइनक्स और डॉस ये हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा फ्लैश ड्राइव आंतरिक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं है? आंसर हो जाएगा द्वितीयक स्मृति। URL का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया ये है क्या? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है CTRL प्लस V को प्रेस करने पर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर B, यानी सिलेक्ट की गई आइटम क्लिप बोर्ड पर पेस्ट हो जाएगी। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क पहचान का प्रयोग। अगला है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है?
मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क और जॉयस्टिक। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? आंसर हो जाएगा CTRL+Q। नेक्स्ट, ऑल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है, तो आंसर हो जाएगा खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने का। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। आगे हम बात करें टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केवल ए और बी, मतलब कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए और पैराग्राफ इंटेंड करने के लिए, यानी सी गलत है, ए और बी सही है। पहला व्यावसायिक वायरस का नाम क्या है? तो पहला व्यावसायिक वायरस जो था उसका नाम था ब्रेन वायरस। नेक्स्ट, TCP और IP किसने बनाया है? तो TCP और IP जो है US डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।